खोलकर सुन लो सब लोग। आज की यह कथा उस हर घर के लिए है जहां मन में चिंता है, जीवन में रुकावटें हैं, धन टिकता नहीं, अवसर आते आते छूट जाते हैं। 21 अगस्त पवित्र भाद्रपद मास की शिव चतुर्दशी यानी मासिक शिवरात्रि, यह वह रात्रि है जहां शिव तत्व के निकटतम होकर हम अपने भीतर और अपने घर में प्रकाश बुलाते हैं। और आज मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। हाँ महाराज, बस एक चुटकी हल्दी और एक दीपक मासिक शिवरात्रि की इस दिव्य घड़ी में शिव में श्रद्धा से यह संकल्प कर लिया तो बड़ी से बड़ी समस्या शांत, रुके कार्य सिद्ध और मनोकामना पूर्ण। ऐसा लोक विश्वास, ऐसी परंपरा, ऐसी अनुभूति। मासिक शिवरात्रि क्यों इतनी विशिष्ट शिव चतुर्दशी व क्षण है जब चंद्र शक्ति और शिव तत्व का पावन संयोग होता है, मन स्थिर होता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, पर हर बार एक नया योग, एक नया आशीर्वाद लेकर। भाद्रपद की यह रात्रि गृहस्थ जीवन के धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का द्वार खोलने वाली मानी गई है, जब दीपक का ज्योति तत्व और लक्ष्मी तत्व शिव की कृपा में समर्पित होते हैं तो घर परिवार पर स्थायी शांति और समृद्धि का प्रभाव प्रबल होता है। कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज के दिन मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक, यही है कुंजी। मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। इतना जोर क्यों? हल्दी को शास्त्रों में मंगल और लक्ष्मी का संकेत माना गया। जहां हल्दी का स्पर्श वहां दरिद्रता, नजर दोष, कलह टिकते नहीं। दीपक है संकल्प का प्रकाश, अंधेरे को चीरकर खाता है। और जब ये दोनों मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक शिवलिंग के साक्षी में शिवारण्य में समर्पित होते हैं तो विघ्न विनाश और लक्ष्मी प्रसन्नता का योग एक साथ जागृत होता है। यही कारण है कि बुजुर्ग बार बार कहते हैं कुछ मत करो, बस आज मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। देखिए महाराज, इस उपाय को हमें मासिक शिवरात्रि के दिन ही क्यों करना है, इसका सबसे बड़ा संवाद है। अगर लगता है आमदनी है पर टिकती नहीं, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। अगर लगता है मेहनत, सफलता कम, इंटरव्यू हो या व्यापार सब रुक रहा है, तो मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। अगर घर में अनचाही अशांति, बार बार बीमारियां या निर्णयों में उलझन, तो मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज की मासिक शिवरात्रि कोई आम रात्रि नहीं है महाराज, ये वही रात्रि है जो भटके हुए कदमों को दिशा और बुझते दीपकों को तेल दे देती है। शिव महापुराण का सार यही कहता है, श्रद्धा से किया गया छोटा संकल्प सहस्त्र कर्मों के बराबर फल दे सकता है। मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक, यही बीज है जो शिव नाम के जल से सींचा जाए तो भविष्य के वृक्ष को फलने फूलने से कोई रोक नहीं सकता। कई सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी फालतू के झूठे उपाय बताते हैं, तो देखिए इस उपाय को करने से आखिर क्या होगा। लक्ष्मी का स्थायी वास, धन आए और ठहर कर रहे, कर्म सिद्धि, रुके हुए काम गति पकड़े, गृह शांति, अनबन, नजर दोष, खिंचाव शांत हो, मन स्थिरता, घबराहट घटे, निर्णय स्पष्ट हो, ईश कृपा का अनुभव, घटनाक्रम बदलता प्रतीत हो, अवसर स्वतः आने लगे। देखिए महाराज, आज की पीठ पर एक पत्र आया है। पत्र से जानिए किसके साथ चमत्कार हुआ। जिस महिला ने इस उपाय को किया, दिल्ली की कविता बहन की कथा सुनो। आर्थिक खिंचाव, घरेलू तनाव और बेटे की पढ़ाई की चिंता, घर पर तनाव की धुंध छाई रहती। एक रात उन्होंने आस्था चैनल पर लाइव कथा सुनी। यही संदेश कि मासिक शिवरात्रि में मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक का संकल्प रखो, शिव नाम का स्मरण करो। उन्होंने दिखावा नहीं, लंबी पूजा नहीं, बस मन की सच्चाई के साथ यह संकल्प किया। और फिर क्या हुआ महाराज, 3 महीनों का भुगतान आ गया, पति को स्थिर प्रोजेक्ट मिला, घर में हंसी लौट आई। कविता बहन आज भी कहती हैं, मुझे समझ आ गया, ईश्वर को आडंबर नहीं, सच्ची प्रार्थना चाहिए। मैंने बस मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक समर्पित किया, बाकी काम महादेव ने कर दिया। पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, आज भी लोग जान ले दो विशेष राशि। सबसे पहले राशि है सिंह, आत्मविश्वास और नेतृत्व के योग बढ़ेंगे, रुके हुए प्रस्ताव गति पकड़ेंगे, मान सम्मान में वृद्धि संभव। दूसरी और विशेष राशि है कुंभ राशि, नई दिशा और नए खुलेंगे। नौकरी व्यवसाय में नवीन सहयोग मिल सकता है, मानसिक बोझ हल्का होगा। बाकी सभी राशियों के लिए भी यह संकल्प शुभ है, पर सिंह और कुंभ के लिए आज का योग विशेष अनुकूल माना जा रहा है। और हाँ, फल तभी जब संकल्प सच्चा, मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक।
महाराज मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, यानी महीने वाली शिवरात्रि, और 21 अगस्त ये कोई आम दिन नहीं है। यदि इस शिवरात्रि पर आपने यह एक चुटकी हल्दी का उपाय कर लिया तो जो मनोकामना बड़े बड़े तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि मासिक शिवरात्रि व्रत उपाय को करने से होगी। तो चलिए अब चलते हैं उस विशेष उपाय कोई की भी तरफ ऐसी जो आपको इच्छा, इस कोई भी मासिक विश जो शिवरात्रि अभी तक तक अधूरी करना है, है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। मासिक शिवरात्रि व्रत वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण मासिक शिवरात्रि है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, या श्री कृष्ण की मूर्ति है, या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में, ये अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये जो हम आपके सारे 5 से 6 उपाय बताने वाले हैं, ये आपके मासिक शिवरात्रि के दिन अवश्य करना है। हम आपको 5 से 6 उपाय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जो उपाय भी सबसे उत्तम, सबसे अच्छा लगे, आप वही करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या हर जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल शिवरात्रि पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों,